जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित बेसिक जानकारी या जो आधारभूत सामान्य तथ्य उनके बारे में देखेंगे। और ये किसकी सीरीज है? तो जो तथ्य बाण 2024 अभी वर्तमान में आया है उस पर आधारित ये सीरीज होगी, जिसमें हम तथ्य बाण 2024 को देखेंगे या उसे रिवाइज करेंगे, या आप उसे जो भी उसमें कंटेंट दिया है उसको हम देखेंगे। तो हमें मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व हमें भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो भी गतिविधियाँ हुई है उन्हें देखना होगा। तो हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो ब्रिटेन अर्थात जो ब्रिटिश भारत अर्थात जो ब्रिटेन या जो अंग्रेजों के अधिकार में क्षेत्र था उसे ब्रिटिश भारत कहा गया, और देसी रियासतें जो राजे रजवाड़े रियासतें थी उनकी, और ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर आज़ादी के पास आपने सुना होगा कि 553 से अधिक रियासतें थी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो संपूर्ण भारत को कितने चार भागों में बांटा गया था? कौन से? ए, बी, सी और डी कितने चार भागों में बांटा गया था। कब? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद भारत को चार भागों में बांटा गया था। किंतु भारत की आज़ादी के बाद या भारत के पहले से ही भाषा कांग्रेस ने भाषा के आधार पर कुछ कमेटियों का गठन किया था। तभी से भाषा के आधार पर राज्यों के मांग चली आ रही थी, और यही मांग आज़ादी के साथ ही और तीव्र हो गई, और उग्र रूप से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी। तो भाषा के आधार पर गठन की मांग और तीव्र हुई भारत में। तो भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए जो आयोग गठित किया उसका नाम था एस के धर आयोग। एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अनुशंसा की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अभी वर्तमान में संगत नहीं है या उचित नहीं है, क्योंकि अभी हमें आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, और हम पहले ही किस पे जाति के आधार पर हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ था। तो जाति के आधार पर विभाजन के बाद हम भाषा के आधार पर और विभाजन नहीं चाहते थे, इसलिए एस के धर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसमें भाषा के आधार पर गठित न करने की अनुशंसा करते हुए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। इसकी जो मांग थी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की उसको इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके लिए भारत में जो भारत के विभिन्न राज्यों थे उनमें और मांग तीव्र हुई और जन आक्रोश बढ़ा। इसलिए कांग्रेस ने इसको देखते हुए जेवीपी समिति का गठन किया। पहले सबसे फर्स्ट एस के धर आयोग, उसके बाद जेवीपी समिति का गठन किया। इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों सदस्यों की एक समिति बनाई गई। उसने भी यही अनुशंसा की कि अभी वर्तमान में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, लेकिन जन भावना का कद्र करते हुए इसकी ओर कदम उठाने चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट को आने के बाद और आंदोलन उग्र हुए, और ऐसे ही आंदोलनकर्ता एक जो गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामालू, वो आंध्र प्रदेश के नेता थे जो गांधीवादी सिद्धांत पर अपना आंदोलन कर रहे थे, अर्थात आमरण अनशन कर रहे थे। तो आंदोलन के 53वें दिन इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण आंध्र प्रदेश में भाषा को आधार बनाकर राज्य के गठन की मांग और तीव्र हो गई। तो इसके आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बनाया गया। किसको? आंध्र प्रदेश को। कब? 1953 में। ये एक राज्य को भाषा के आधार पर गठन होने के बाद ये जायज़ था, और ये होना ही था कि अब दूसरे राज्य भी अपनी भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग को तेज करेंगे, या उन्हें भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना होगा। इसके लिए दिसंबर 1953 में फांसी आयोग का गठन किया गया, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणनिकर शामिल थे। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन या 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए। ठीक है, इसी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में मध्य प्रदेश का भी भाग आता है, और मध्य प्रदेश को भी क्या किया जाता है? 1 नवंबर 1956 को एक राज्य के रूप में गठन किया जाता है। लेकिन ये स्वतंत्रता की जो भी प्रक्रिया चल रही थी, इसके बीच हम देखें अगर, तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब
मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ इस तरह दिखा है। यहाँ पे दक्षिण में ये जो महाकौशल वाला क्षेत्र भी कहते हैं या विदर्भ वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल था। इसको कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र। क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र। और इसे नाम दिया गया पार्ट ए, या इसे पार्ट ए नाम दिया गया, या पार्ट ए में इसे शामिल किया गया। पार्ट बी के अंतर्गत शामिल था आपका मध्य भारत वाला क्षेत्र। ये ग्वालियर से लगा के जो मालवा वाला क्षेत्र है यहाँ तक आपका था पार्ट बी, और पार्ट बी में शामिल था मध्य भारत, ठीक है। और पार्ट सी को कहा जाता था विंध्य प्रदेश। क्या कहा जाता है? विंध्य प्रदेश। ये पार्ट सी के अंतर्गत शामिल था विंध्य प्रदेश। अगर हम देखें पार्ट ए जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। क्या थी? नागपुर थी। इसमें लगभग 15 रियासतें शामिल थी। और जो पार्ट बी था मध्य भारत वाला क्षेत्र, इसकी राजधानी, 2 राजधानियाँ थी। जो पार्ट बी था मध्य भारत का क्षेत्र, इसकी 2 राजधानियाँ थी। इंदौर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर इसकी क्या थी? शीतकालीन राजधानी थी। अगर हम पार्ट सी विंध्य प्रदेश की देखें तो इसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। क्या थी इसकी राजधानी? रीवा थी। और भोपाल को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इसे किसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया? इसे पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। किसे? भोपाल को। तो जब आज़ादी हुई इसके बाद मध्य प्रदेश को कुछ इस तरीके से विभाजित किया गया था। 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो क्या इसमें कितने ज़िले शामिल थे? 43 ज़िले शामिल थे। कितने ज़िले शामिल थे? 43। और राजधानी क्या बनाई गई? भोपाल को राजधानी बनाया गया। जो उस समय एक ज़िला ना होके, जो अलग से एक ज़िला नहीं था उस समय भोपाल, इस सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उस समय मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश का क्या था? क्षेत्रफल जो कितना प्रतिशत था भारत के कुल क्षेत्रफल का? 13.49% क्या था? भारत का कुल क्षेत्रफल का था। अगर हम बात करें कि फर्स्ट विधानसभा, मतलब पहली विधानसभा का गठन कब हुआ मध्य प्रदेश में? तो 17 दिसंबर 1956 को पहली विधानसभा का गठन हुआ मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब राज्यों का गठन किसके आधार पर होना था? भाषा के आधार पर होना था। किसके आधार पर होना था? भाषा के आधार पर। तो पार्ट ए के अंतर्गत जो पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार क्षेत्र था, इसमें विदर्भ वाला भी क्षेत्र शामिल था। विदर्भ अर्थात जो मराठी भाषी राज्य थे, जो मराठी बोलते थे, जो मराठी भाषी जिले थे, उनको अलग कर दिया गया। तो इसे 8 मराठी भाषी जिले थे जिनको मध्य प्रदेश जो सेंट्रल प्रोविंस बरार वाला क्षेत्र था, इससे अलग करके किससे? मुंबई प्रांत में शामिल कर दिए गए, ठीक है। और मुंबई प्रांत का जब विभाजन हुआ तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्य बने थे। तो पार्ट ए से कितने जिले अलग किए गए? 8 जिले अलग किए गए जो मराठी भाषी थे। पार्ट बी था जो हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र, इसमें कुछ संशोधन किए। जहाँ मंदसौर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील था, उसका एक गांव था सुनेल टप्पा, वो राजस्थान को दिया गया। किसे दिया गया? राजस्थान में शामिल किया गया। कौन से? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा जो गाँव था, ये राजस्थान में शामिल किया गया। और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले के अंतर्गत उस समय शामिल किया गया था। और पार्ट सी को इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये जो पार्ट सी था विंध्य प्रदेश वाला, इसको इस तरह जैसा पूरा उस स्थिति में था उसी स्थिति में इसको पूरे को अपना लिया गया। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश की क्या विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ किसके आधार पे? भाषा के आधार पर, ठीक है। तो हमने मध्य प्रदेश का आज गठन देख लिया कि स्वतंत्रता के बाद 3 समितियां बनी। सबसे पहले जो समिति बनी थी भाषा के आधार पर गठन को मांग लगी एस के धर आयोग, इसने अनुशंसा की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। फिर जेवीपी कमेटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम में यह शामिल थे। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मनाही की, लेकिन राज्यों की तीव्र मांग को देखते हुए पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य किया गया। फिर दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पढ़नीकर इसके सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी, जिसके 7वां संविधान संशोधन के तहत 4 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, ठीक है। उस समय मध्य प्रदेश में अगर कुछ संशोधनों के साथ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। पार्ट ए के अंतर्गत
जो 8 मराठी भाषी जिले थे उन्हें बम्बई प्रांत में शामिल कर दिया। पार्ट बी के तहत हम देखेंगे मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी, भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा जो गांव था इसको राजस्थान में शामिल कर दिया। और कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी उसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर लिया। और पार्ट सी में बिना कोई परिवर्तन के एज इट इज इसको अपना लिया गया। और उस समय जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब इसमें 43 जिले थे। इसकी राजधानी भोपाल थी। इसका क्षेत्रफल 4,83,446 वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 13.49% था, जो क्षेत्रफल के आधार पे उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश की पहली जो विधानसभा थी उसका गठन हुआ। और आप यहाँ भी देख लीजिए, जो हमीदुल्ला थे जो भोपाल के नवाब थे, इन्होंने 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को जो भोपाल रियासत थी उसको इसका विलय भारत संघ में किया था। ठीक है, तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी बेस्ट वीडियो आपको या बेस्ट कंटेंट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी या इस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जो MPPSC सहित समस्त MP की एग्ज़ामों के लिए स्टैटिक GK की हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।